हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हमें करनी है एनसीईआरटी के सिलेबस की जो एक्सरसाइज है वही हमने स्टार्ट की है। पहला लेक्चर जो हमने दिया है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक दिया हमने। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जाना है। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 2x2। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 2x2 मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है। ए मैट्रिक्स का नाम है ए इज इक्वल टू ए आई जे, जो उसमें एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल फॉर्म है ए आई जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। उसका जो एलिमेंट्स हैं वो गिवन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको उनकी जनरल फॉर्म गिवन दी गई है एलिमेंट्स की। वो क्या है? ए आई जे जो है एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का वो किसके बराबर है? ए प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बस यही पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट हम नेक्स्ट करेंगे। पहला हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे कैसे करना है इनको और कैसे हम 2x2 मैट्रिक्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो 2x2 मैट्रिक्स हैं उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। तो देखते हैं हम जो ए मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? जो गिवन होगा हमारे पास वो एलिमेंट है ए आई जे। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है किसकी? एलिमेंट इसकी। आई डिनोट्स द रो एंड जे डिनोट्स द कॉलम। ठीक है, आई जो हमने फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है A12, मैंने आपको पहला होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। इसी तरीके से जनरल फॉर्म है ए आई जे यानी कि फर्स्ट होता है रो और सेकंड होता है कॉलम। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ए आई जे है। तो हमारे पास अगर कंस्ट्रक्ट सिंस ए जो मैट्रिक्स है वो है 2x2, तो एलिमेंट्स क्या होंगे इसमें? A11, A12, A21, A22। यही तो मैट्रिक्स बनेगी हमारी ए, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है। यही तो एलिमेंट्स होंगे उसमें। पहला एलिमेंट ये होगा, दूसरा ये और तीसरा ये और चौथा एलिमेंट ये। लेकिन अब हमें ये निकालने हैं A11 कौन सा एलिमेंट होगा, A12 कौन सा एलिमेंट होगा, A21 कौन सा एलिमेंट होगा और A22 कौन सा एलिमेंट होगा। सबसे पहले हम A11 एलिमेंट निकालेंगे और हमारे पास ये जो एलिमेंट है वो ये है A11 का। ठीक है, A1 के लिए एनथ जे फॉर जनरल फार्मूला जो है ना एलिमेंट्स की वो है A1 ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो उसमें ए आई भी 1 है और जे भी 1 है फर्स्ट एलिमेंट उसका। देखो सबसे पहले हमारे पास A11 पहला एलिमेंट होगा। तो क्या होगा? ए हमें जनरल फॉर्म ये है। तो सबसे पहले 1 के बदले आई के बदले 1, जे के बदले भी 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे होल स्क्वायर है इसका, तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 2 सार 4 डिवाइड बाई 2। 2 1 सार 2 2 सार कैंसिलेशन करके वहाँ पे पहला एलिमेंट बन गया हमारे पास 2। ये जो A11 का एलिमेंट हो वो हमारे पास आ गया 2। फिर से मैं समझाऊंगा ये। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो एलिमेंट है पहले मैट्रिसेस 2x2 मैट्रिसेस हैं। ठीक है, उन्होंने वही से बोले आपको कंस्ट्रक्ट करने, मैंने ये ली है। तो इसका पहला एलिमेंट A11 होगा, दूसरा एलिमेंट A12 होगा, तीसरा एलिमेंट A21 होगा और चौथा एलिमेंट A22 होगा। यही तो 2x2 मैट्रिक्स बन जाएगी। अब क्या बोलता है? अब बोलता है ये जो पहला एलिमेंट है ये हमें निकाल के दो, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट हमें निकाल के देना है। तो इसके लिए उन्होंने एलिमेंट्स के लिए एक जनरल फॉर्म वही से दी है। बोल रहा है कि ये आपके पास जनरल फॉर्म है, इसी के जरिए से आपको क्या एलिमेंट्स निकालने हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने सिंपली पहला एलिमेंट जो है A11 मैंने उसका पहला ही देखा कि A1 का क्या होता है, ith रो फर्स्ट रो होता है और फर्स्ट कॉलम होता है पहला एलिमेंट। तो वही मैंने लिया A11 इज इक्वल टू, इसके लिए जनरल फॉर्म आई के बदले भी 1 और जे के बदले भी 1। तो यहाँ पे आई और जे था तो मुझे यहाँ पे आई और जे के बदले 1 1 है, तो उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 था तो 2 ही लिखा। फिर इसको सिंपलीफाई करके यहाँ पे आपको 2 आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट है A12 इसका दूसरा एलिमेंट बनेगा। तो आई क्या है? आई जो इसका है वो है 1 प्लस जे क्या है 2 है ना, जे डिवाइड बाई क्या है 2, ऊपर का क्या है स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा कैसे हम एलिमेंट्स निकालते हैं। 2 + 1 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर है तो मतलब है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 3 सार हो गया क्या 9 डिवाइड बाई 2। मीनस कि ये जो दूसरा एलिमेंट हमारे पास आ गया वो आ गया 9/2। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है? A21 जब मैं निकालूंगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई जो है, आई जो क्या वो आई क्या है 2 है यहाँ पे। अब 2 + 1
जे है 1 डिवाइड बाई 2 होल का स्क्वायर है ऊपर, ठीक है। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वही सेम ऊपर वाला आ जाएगा। 3 3 = 9 डिवाइड बाई 2, मतलब कि A21 जो है वो भी आ गया कितना 9/2 है। अब क्या है A22 एलिमेंट निकालना है हमें। A22 मतलब I भी 2 है और J भी 2 है। 2 + 2 डिवाइड बाई 2 ऊपर का है स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू 2 + 2 कितने हो गए 4 हो गए डिवाइड बाई 2 ऊपर लेकिन स्क्वायर है। 4 4 = 4 2 बार मल्टीप्लाई है तो 4 4 = 16 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी। 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 8 = 16। तो लास्ट एलिमेंट जो हमारे पास आ गया वो आ गया 8। तो हमारे पास जो मैट्रिसेस बन गई है उसके एलिमेंट जो बन गए हमारे पास वो बन गया पहला एलिमेंट जो 2 है, दूसरा 9/2, तीसरा 9/2 और लास्ट इज 8। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपके पास पहले यहाँ तक आप उतारिए और उसके बाद जो है वो मैं जनरल वो फाइनल मैट्रिक्स बोलूँगा क्या क्या इसके एलिमेंट्स आ गए हैं। तो फाइनल मैट्रिक्स जो आ गई है हमारे पास एलिमेंट्स निकाल के फाइनल मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है A = पहला एलिमेंट क्या आया था हमारे पास 2 आ गया था और दूसरा 9/2, तीसरा 9/2 और चौथा 8। यही हमें बोलता था कि हमें ये मैट्रिक्स निकाल के दीजिए। ये हो गया पहला पार्ट इसका। अब क्या है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोलता है AIJ जो है वो है I/J, I डिवाइड बाई J है वो बराबर। जैसे इसकी जनरल फॉर्म ये थी तो हमने निकाले एलिमेंट्स। अब दूसरा पार्ट क्या बोलता है I/O एंड J जो है वो किसके बराबर है I/J। अब दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ये भी 2x2 मैट्रिसेस बनानी है आपको क्योंकि क्वेश्चन तो हर एक के लिए कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 मैट्रिक्स। अब ये दूसरा पार्ट है AIJ, यानी कि ये क्या एलिमेंट की क्या है जनरल फॉर्म है ये एलिमेंट की। हमारे पास यही है A जो है हमारे पास वो क्या है AIJ, यानी कि मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म है ये। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी यही मैट्रिक्स बनेगी, एलिमेंट्स यही होंगे। बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ यही बनेगी बिल्कुल। A11 A12 A21 A22 2x2 मैट्रिक्स बनानी है हमारे पास तो जनरल फॉर्म में ही बन जाएगी इसकी। इसका पहला एलिमेंट A11 दैट इज इक्वल टू I/J। बेटा 1 है I भी J भी 1 है तो पहला एलिमेंट इसका 1 आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा A12 I क्या है 1 और J क्या है 2 तो 1/2 इसका दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा A21 तो I क्या है I है 2, J क्या है 1 तो 2/1 इज 2। तो लास्ट वन क्या आ जाएगा A22, J भी 2 है I भी 2 है I/2 2/2, ठीक है। तो 2 1 * तो 1 आ गया। तो इसकी फाइनल मैट्रिक्स क्या बन गई A = इसका पहला एलिमेंट क्या आ गया 1 A2 1 2 कितना आ गया 1/2 और लास्ट वन थर्ड क्या आ गया 2 और लास्ट वन आ गया 1। तो ये इसकी मैट्रिक्स 2x2 बन गई, ये कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब क्या है अब इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है मेरे पास है तीसरा पार्ट। देखते हैं तीसरा पार्ट क्या बोलता है। ऐसे ही सेम जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया वैसे ही सेम ये तीसरा पार्ट भी है। देखते हैं तीसरा पार्ट क्या बोलता है। इसके लिए भी 2x2 कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स करनी है। वो A = क्या बन जाएगी वही A11 A12 A21 A22 बन गई 2x2। अब हमें यही एलिमेंट्स निकालने हैं तो सिंपली वैसे ही करेंगे। A11 = देखो I भी 1 है और J भी 1 है। यहाँ जहाँ पे भी I और J है वहाँ पे भी 1 1 लगाना है। देखिए ऊपर में यहाँ पे I है तो 1 आ जाएगा प्लस फिर क्या है 2 है जनरल फॉर्म का ही, फिर J है J के बदले भी 1 आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। इसको सिंपलीफाई करके देखते क्या आता है। 1 ऐसे ही रहेगा 2 1 * 2 2 + 1 हो गई 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 डिवाइड बाई 2। आई होप कि आपको
इजी समझ आया होगा। फिर दूसरा क्या है A12, A12 I के बदले क्या है 1 और J के बदले क्या है 2, I के बदले है 1 और J के बदले है 2। स्क्वायर खाली ऊपर क्या है 2 को नीचे 2 जो है उसका स्क्वायर नहीं है, खाली इस वाली टर्म का स्क्वायर है। दैट इज इक्वल टू 1 ऐसे ही रहेगा 2 2 आर 4 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 5 5 आर 25 डिवाइड बाई 2 इसका दूसरा निकलेगा। ठीक है। तीसरा A21 सेकंड कॉलम रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो I जो है वो 2 है, J जो है वो 1 है। I जो है वो 2 है, J जो है वो 1 है, यही है। दैट इज इक्वल टू 2 1 आर 2 2 2 आर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दैट इज फर्दर इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2। 4 4 आर 16, 2 1 आर 2 8 आर 16, इसका एलिमेंट जो आ गया वो आ गया 8। फिर लास्ट क्या है A22, I भी 2 है और J भी 2 है, मतलब कि I2 J भी 2 डिवाइड बाई 2। फार्मूला का ये जनरल फॉर्म का ही है। 2 ऐसे ही 2 2 आर 4 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 2 ऊपर का स्क्वायर है। दैट इज इक्वल टू 6 6 आर 36 डिवाइड बाई 2। दैट इज इक्वल टू 2 1 आर 2 8 आर 36। तो लास्ट एलिमेंट जो बन गया हमारे पास वो 18 आ गया। तो जनरल जो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास A बन गई है वो क्या बन गई है A1 के 1 के बदले क्या आ गया 9/2, फिर क्या आ गया 25/2, फिर क्या आ गया 8, फिर क्या आ गया 18। ये हो गई आपका क्या फाइनल मैट्रिक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट मैंने सॉल्व करके दिए हैं। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है वैसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। खाली एक फ़र्क है वहाँ पे क्या था 2x2 मैट्रिक्स, हमें वहाँ के उसके एलिमेंट्स निकालने थे 2x2 मैट्रिसेस के। लेकिन यहाँ पे अब क्या मैट्रिक्स है 3x4 मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स निकालने हैं। और जनरल फॉर्म जो एलिमेंट्स की हैं वो यहाँ पे उन्होंने गिवन दी है कि एलिमेंट्स की क्या फॉर्म क्या है, फॉर्मूला क्या है पहले एलिमेंट्स की। ठीक है। तो सबसे पहला इसके 2 ही पार्ट है। ठीक है। पहला पार्ट मैं दिखाऊंगा और सेकंड पार्ट आपको होमवर्क रहेगी ताकि आपको मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया होगा। ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो इजीएस्ट पार्ट है वो मैंने आपके लिए छोड़ा और खुद जो मेरा पार्ट है वो है Aij इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 मॉड ऑफ, ये जो 2 यहाँ पे लकीरें आप देख रहे हैं ये मॉड है। ठीक है। मॉड इसको कहते हैं हम -3i + j। ठीक है। ये पार्ट जो है ये मैं दिखाऊंगा और नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपकी होमवर्क रहेगी। अब जनरल फॉर्म जो है 3x4 मैट्रिसेस क्या क्या बनेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे 3x4 मैट्रिसेस में। 3 जो है वो क्या होंगे नंबर ऑफ रोज एंड 4 क्या होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सबसे पहले जो जनरल फॉर्म इसकी बन जाएगी, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से है वो होगी A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A14। आ गए 4 कॉलम्स। ठीक है। रो कितने हैं 3 हैं, 1 2 और 3, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो ये सारे एलिमेंट्स मुझे निकालने हैं, 12 एलिमेंट्स हैं ये 12 एलिमेंट्स मुझे निकाल के देने हैं और फिर यहाँ पे वो रखने हैं। तो फाइनली आपकी मैट्रिक्स आ गई है। तो सबसे पहले मैं पहला एलिमेंट निकालूंगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया ना कि ऐसे एलिमेंट्स निकालें, वैसे ही सेम यहाँ पे भी वैसे ही निकालने हैं आपको। अब जो यहाँ पे फॉर्मूला है उसी अकॉर्डिंग आपको क्या I और J के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। सबसे पहले A11 इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1/2 बामरन वर्च लगाउन मॉड -3। देखो I क्या यहाँ पे है 1 और J भी 1 है, यहाँ पे I है और J है। ठीक है। तो I के बदले भी 1 मैं लगाऊं और J के बदले भी क्या 1 का वैल्यू लगाऊं, तो 1 मॉड। ठीक है। फिर इसको क्या सिंपलीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा 1/2 ऐसे ही लिखूंगा, फिर मॉड ऐसे ही -3 × 1 हो गया -3 + 1 -3 + 1, यही है। फर्दर 1/2 ऐसे ही -3 और +1 कितने हो गए वो -2 हो गए।
ठीक है, लेकिन ये मॉड में है। जब याद रखना, जब भी कोई चीज़ मॉड में होता है, ठीक है, अगर उसको मॉड ख़त्म करेंगे, अगर वो चीज़ माइनस में होगा वो प्लस में रहता है फिर, ठीक है। मॉड का काम क्या है, माइनस वाली चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये जो मॉड है, ये जो आप दो लकीरें आपस में देखते हैं, दो लकीरों के बीच में जो नंबर होता है ना, अगर वो माइनस में होता है वो प्लस में बन जाता है, ठीक है। अगर प्लस में होता है क्या सर वो नेगेटिव बन जाता? नहीं बेटा, वो प्लस ही रहता है, ठीक है। अगर नेगेटिव, सिर्फ एक केस में अगर नेगेटिव होगा फिर वो पॉजिटिव बनता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा फिर वो नेगेटिव नहीं बनता, बल्कि वही पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही अगर मॉड में इसको खत्म करूंगा, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 1 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 1 2। तो पहला एलिमेंट जो हमारे पास आ गया वो बन गया क्या, 1 आ गया। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। खाली यहाँ पे मॉड का कंसेप्ट था, अगर मॉड में माइनस वाला नंबर आ गया तो आपको मॉड को ख़त्म करके जो नंबर होगा वो पॉजिटिव में लिखना है और मॉड ख़त्म हो जाता है, जैसे मैंने आपको सिखाया आपको। अब क्या है, अब दूसरा है, दूसरा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट तो आ गया हमारे पास। अब क्या है, A12 एलिमेंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आ जाएगा A12। मैं यहाँ से मैट्रिक्स इसको यहाँ से लिख के रखूँगा। ये जो पहला एलिमेंट है वो 1 आ गया मेरा, ठीक है। अब दूसरा A12 1/2 ऐसे ही, मॉड ऐसे ही, -3 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, प्लस जे जो है ना, ये जो कॉलम है इसका बदले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। -3 × 1 -3 + 2। यहाँ पे फिर से आ गया क्या, 1/2 -3 + 1 आ गया -1। -1 को मॉड है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मॉड खत्म, माइनस खत्म हो जाएगा मॉड से। 1/2 × 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। जो दूसरा एलिमेंट आ गया वो क्या आ गया, 1/2। आई होप कि ये भी समझ आया होगा। A12 ऐसे ये सारे एलिमेंट्स आपको क्या फाइंड करने हैं। अब क्या आ जाएगा तीसरा, A13 दैट इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही, -3 × 1 + 3 ये आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही। देखो I और J का वैल्यू में सब जुट का, I यहाँ पे 1 है और J 3 है, I 1 है और J 3 है। 3 1 3 +3 और -3 वो बन गया क्या, +3 -3। 3 + -3 इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या बच गया, 0। 0 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका लास्ट एलिमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब A14 ऐसे ही, A14 के बदले A14 1/2 ऐसे ही, -3 × I के बदले क्या है, 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 -3 + 4। यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 ऐसे ही, +4 -3 तो वहाँ पे बच गया क्या, 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये जो लास्ट एलिमेंट है ये आ गया 1/2। सेम आपको जैसे मैंने ये ऊपर वाले 4 निकाले वैसे ही आपको क्या नीचे वाले 4 भी निकालने हैं। अब क्या है, A21 दैट इज इक्वल टू, A21 के बदले क्या आ जाएगा, 1/2 ऐसे ही, -3 × 2 + 1 यही आ जाएगा ना। J के बदले अब क्या है, 1 है और I के बदले 2 है, दैट इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 3 2s आर -6 + 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही, -6 + 1 हो गया -5। मॉड ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे 5 रह गया तो 5/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5/2 है, रहेगा कि नहीं रहेगा, -6 को +1 करेंगे, वहाँ पे -5 मॉड में है तो जब मॉड ख़त्म करेंगे तो +5 बन जाएगा। तो 5 1 5 डिवाइड बाई 2 तो 5/2 आ गया ये वाला एलिमेंट।
अब ऐसे ही कर करके आपको ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब आप खुद ये कर लेना कि यहाँ से अब क्या क्या, अब मैंने प्रोसीजर समझाया आपको कि क्या क्या करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्ट ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और आपकी फाइनल मैट्रिक्स आप फिर चेक करना, ठीक है। फाइनली जो आपकी मैट्रिक्स बन गई है वो बन गई है 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 एंड 5/2। ये आपकी फाइनल में मैट्रिक्स बन गई कौन सी, 3x4 मैट्रिक्स। आपको प्रोसीजर समझ आया होगा, यहाँ तक मैंने खुद एलिमेंट्स निकाले, यहाँ से आपको खुद निकालने हैं एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स आपको निकलने चाहिए लास्ट में। आई होप कि आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।